श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज शंका है कि जिज्ञासु कहता है, जब वो बहुत छोटे छोटे सारे प्रश्न कर लेता है कर्म के, कर्म कांड के, उपासना कांड के, तो अब वो कहता है कि भगवान, अब तो मेरी समझ में आ गया कि कर्म और उपासना से तो केवल मल और विक्षेप ही नष्ट होते हैं, किंतु अज्ञान रह जाता है और वह अज्ञान केवल ज्ञान से ही नष्ट हो सकता है। अब भगवान, जिस ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है उसका कृपा करके थोड़े में वर्णन कीजिए। गुरु जी उत्तर देते हैं, हे शिष्य, वह ज्ञान तो मैंने तुम्हें पहले ही बतला दिया कि जगत का कर्ता जो ईश्वर है वह वास्तव में असली स्वरूप की दृष्टि से तुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि तेरा असली स्वरूप भी सत्यचित आनंद स्वरूप ब्रह्म और ईश्वर का असली स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही है। अर्थात तू ही शुद्ध ब्रह्म है। तू ही माया की उपाधि से ईश्वर जगत और जीव रूप में दिखाई दे रहा है। तू ही माया की उपाधि से जगत का कर्ता होकर इस दृश्य रूप जगत को रचता है। तू ही इसका पालन करता है, तू ही इसका संहार करता है, किंतु तू स्वयं संहार से अर्थात नाश से रहित है। इस अर्थ को निश्चल दास जी महाराज ने कविता में इस प्रकार लिखा है। तो वो क्या कविता लिखते हैं? दीनता को त्यागी नर अपनो स्वरूप देखी, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। आपने अज्ञानतः जगत सब तू ही रचे, सर्व को संहार करे आप अविनाशी है। मिथ्या पर पंच देखी दुख जिन आनी जिय, देवन को देव तुम तो सब सुख राशि है। जीव जग ईश होए माया से प्रभासे तू ही, जैसे रज्जू साप शिप रूप है वे प्रभासी है। बहुत सुंदर। तो इससे अगली शंका लेता है जो मुच्चु है, भगवान मुझ में और ईश्वर में जो भेद दिखाई देता है वह यदि केवल भ्रांति ही है, अर्थात मुझ में और ईश्वर में यदि कोई वास्तव में अंतर है ही नहीं, तो फिर जीव यानी कि मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान इत्यादि धर्मों वाला और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इत्यादि धर्मों वाला क्यों गिना जाता है? तो गुरु जी उत्तर देते हैं, हे शिष्य, ईश्वर और जीव की जो एकता की जाती है वह वाच्य अर्थ को लेकर नहीं, अपितु लक्ष्य अर्थ को ही लेकर की जाती है। और यह जो तुम्हें भेद प्रतीत हो रहा है यह सारा वाच्य अर्थ से ही है, अर्थात भाग त्याग लक्षणा से वाच्य अर्थ के विरोधी भाग अविद्या और माया को त्याग कर बुद्धि से मिथ्या समझ करके उसके अविरोधी भाग की ही आपस में एकता की जाती है, यानी कि जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी की अर्थात शुद्ध चेतन की आपस में एकता की जाती है। इस प्रकार लक्ष्य अर्थ की आपस में एकता करने से तुम्हें यह शंका नहीं रहेगी, क्योंकि ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ इत्यादि जो धर्म हैं वे सब अविद्या और माया की उपाधि से ही प्रतीत होते हैं। इन उपाधियों के हटते ही वे शुद्ध धर्म भी प्रतीत नहीं होंगे और फिर शुद्ध चेतन की आपस में एकता अनायास ही समझ में आ जाएगी। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।